वाल्डेयर्स रिंग हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग वाल्डेयर्स रिंग हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले द वाल्डेयर्स रिंग है क्या? द lymphatic tissue of the pharynx and oral cavity are arranged in a ring-like manner, which are collectively called Waldeyer's ring. The lymphatic tissue, which is present in the pharynx, बात कुछ पकड़ेंगे यहाँ पर। द लिम्फेटिक टिश्यू पहले है क्या? तो लिम्फेटिक टिश्यू होता है, हम लोग जानते हैं दो तरह का लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ब्लड में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी है, इट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है ये। तो लिम्फेटिक टिश्यूज है ना, लिम्फेटिक टिश्यूज ऑफ द फेरिंग्स, वैसा लिम्फेटिक टिश्यू जो फेरिंग्स में है एंड ओरल कैविटी में है, आर अरेंज्ड इन ए रिंग लाइक मैनर विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड वाल्डेयर्स रिंग। वाल्डेयर्स क्या है? एक साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने ही दिए थे। तो सबसे पहले द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स, यानी लिम्फेटिक टिश्यू होगा कहाँ पे? तो फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स में भी कौन सा फेरिंग्स, इसको हम देखेंगे। कल हमने आपको बताए थे कि ये जो है नेजोफेरिंग्स है ना, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? नेजोफेरिंग्स, ये वाला पूरा रीजन नेजोफेरिंग्स। और ये ओरल कैविटी है, इसी ओरल कैविटी में ये ओरोफेरिंग्स हो गया और ये लेरेंगोफेरिंग्स हो गया। तो इस तीनों फेरिंग्स में कहां पे लिम्फेटिक टिश्यू होगा? कह रहा है द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स। तो उस तीनों में नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स में ये क्या है? लिम्फेटिक टिश्यू है, जिसे कह रहे हैं फेरेंजियल टॉन्सिल। ठीक है, फेरेंजियल क्या है? द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स में कौन सा? तो नेजोफेरिंग्स में फेरेंजियल टॉन्सिल है ना, लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स। तो फेरेंजियल टॉन्सिल, बात को समझेंगे। तो ये नेजोफेरिंग्स है, ये क्या है? नेजोफेरिंग्स है। इसी नेजोफेरिंग्स में फेरेंजियल टॉन्सिल है। और ये है यूस्टेचियन ट्यूब। ये क्या है? यूस्टेचियन ट्यूब। और इसी ट्यूब के सराउंडिंग, इसी ट्यूब के सराउंडिंग क्या है? तो ट्यूबल टॉन्सिल्स है। इसी ट्यूब के सराउंडिंग क्या है? तो ट्यूबल टॉन्सिल्स है। ये सब ट्यूबल टॉन्सिल्स है। ठीक है, ये वाला ट्यूबल टॉन्सिल। तो बात को समझेंगे, यानी नेजोफेरिंग्स में दो टॉन्सिल्स हो गया। कौन कौन सा भाई? तो एक यूचेसियन ट्यूब के पास जो टॉन्सिल है उसे कह रहे हैं ट्यूबल टॉन्सिल, और एक फेरेंजियल टॉन्सिल है। बात को समझेंगे। यहाँ क्या वाल्डेयर्स रिंग हमने पढ़ रहे हैं। द लिम्फेटिक टिश्यू, द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स, ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स में भी कौन सा फेरिंग्स? तो नेजोफेरिंग्स। पूछ देगा फेरिंग्स में भी कौन सा फेरिंग्स में भाई? तो सिर्फ नेजोफेरिंग्स में। द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स यानी नेजोफेरिंग्स में एंड ओरल कैविटी आर अरेंज्ड इन ए रिंग लाइक मैनर विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड वाल्डेयर्स रिंग। यानी कि टॉन्सिल्स कहाँ कहाँ है उसको हमको देखना है। तो हमने अभी तक कितने टॉन्सिल्स देखे हैं? फेरेंजियल टॉन्सिल जो कि नंबर में एक रहेगा, एक सिंगल रहेंगे। ट्यूबल टॉन्सिल कितने रहेंगे? तो हम जान रहे हैं कान दो है, यूचेसियन ट्यूब दो आएगा, तो इसका मतलब ट्यूबल टॉन्सिल भी दो होगा। तो ये दो हो गया, यानी निश्चित तौर पे पूछ देगा कि नेजोफेरिंग्स में कितने टॉन्सिल? तो यहाँ पे 3 टॉन्सिल हो गए। कितने टॉन्सिल हो गए? 3 टॉन्सिल हो गए, है ना। कौन कौन सा? तो एक हो गया ट्यूबल टॉन्सिल जो कि नंबर में 2 रहेंगे, और दूसरा हो गया फेरेंजियल टॉन्सिल। ये नंबर में 1 रहेगा। यानी कि द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स में कौन सा? तो नेजोफेरिंग्स। कितने टॉन्सिल हो गए? 3 नेजोफेरिंग्स में। एंड ओरल कैविटी, यानी ओरल कैविटी में अब फेरिंग्स देखेंगे, टॉन्सिल्स देखेंगे। तो ओरल कैविटी में टॉन्सिल्स कौन सा है? तो इसमें भी 3 होंगे। नंबर 1, तो हम जानते हैं ओरल कैविटी में ही पेलेट पढ़े थे, और ओरल कैविटी में हमने टीथ पढ़े थे, और ओरल कैविटी में ही क्या पढ़े थे? टंग पढ़े थे। तो टीथ में कोई टॉन्सिल नहीं है, तो टॉन्सिल कहाँ होगा? पेलेट में। और कहाँ होगा? टंग में।
तो पैलेट में दो टॉन्सिल है जिसे कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। जो सॉफ्ट पैलेट है अंदर की आगे हार्ड पैलेट है, पीछे सॉफ्ट पैलेट है, जहां पर ये उबला लटका हुआ है, यही नेजोफेरिंक्स को क्लोज कर रहा है। तो इसके ठीक दोनों साइड है ना, उसके ठीक दोनों साइड ये दोनों, यही दोनों क्या है, तो पैलेटाइन टॉन्सिल है, क्योंकि वहां पर पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट, यानी सॉफ्ट पैलेट जहां है पीछे की ओर दोनों साइड में, इस साइड सॉफ्ट पैलेट ये हो गया, इसके दोनों कॉर्नर में इधर और इधर, है ना। ये आपको डायग्राम जो थंबनेल में हमने लगाए हैं वो कलरफुल डायग्राम है, उसको भी देखिएगा, है ना, वहां पे एकदम पूरा साफ क्लियर थंबनेल में लगा हुआ डायग्राम है। तो ये दोनों है पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है, ये पैलेटाइन टॉन्सिल है। ये है वेलम पैलाटी, या उबला, ठीक है, ये नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स है, ठीक है। और ये टंग बनाए हैं, तो यहाँ टंग अलग से हमने बनाए हैं। तो ये फेरेंजियल पार्ट है टंग का, हमने बताए थे फेरेंजियल पार्ट, और ये है ओरल पार्ट। इसी फेरेंजियल पार्ट में फेरेंजियल पार्ट है जो 1/3 पार्ट होगा, और ये है ओरल पार्ट जो कि 2/3 पार्ट होगा। इसमें ही टॉन्सिल है जिसे कहें लिंगुअल टॉन्सिल। तो लिंगुअल टॉन्सिल कितने हैं भाई, नंबर में 1, ठीक है। पैलेटाइन टॉन्सिल कितने हो गए, नंबर में 2, क्योंकि एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। तो ये हो गया वेलम पैलाटी या उबला, और ये जो है ये भी क्या है, पैलेटाइन टॉन्सिल। तो हमारे पास ओरल कैविटी में कितने टॉन्सिल हो गए, पैलेटाइन टॉन्सिल, है ना, कितने नंबर में हो गए, 2। कहां मिलेगा, तो सॉफ्ट पैलेट के पास, ठीक है, कॉर्नर में सॉफ्ट पैलेट के मिलेंगे। नंबर दूसरा हो गया लिंगुअल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल नंबर में कितने हो जाएंगे, 1, है ना। तो ये कहां मिलेगा, तो टंग, टंग में भी कहां पे, तो फेरेंजियल पार्ट में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं टोटल टॉन्सिल कितने होंगे, 6, है ना, टोटल टॉन्सिल कितने हो गए, 6 हो गए। इसी टॉन्सिल्स जो है रिंग लाइक मैनर में प्रेजेंट है, तो इसी को कहते हैं वाल्डियर्स रिंग, क्योंकि वाल्डियर्स ने ही, साइंटिस्ट ने ही खोजे किए थे, तो इसीलिए उसका नाम वाल्डियर्स रिंग है। तो कहा जा रहा है कि द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स, द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स एंड ओरल कैविटी आर अरेंज्ड इन ए रिंग लाइक मैनर विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड वाल्डियर्स रिंग। तो इसको अगर हम इस प्रकार से बनाएं एक रिंग लाइक मैनर में, तो निश्चित तौर पे यहां पे देख पा रहे हैं ये हो गया क्या, तो लिंगुअल टॉन्सिल। तो यहां पर हमने लिंगुअल टॉन्सिल्स बाय द वे बना दिए। और ठीक पीछे की ओर क्या हो जाएगा, ठीक पीछे की ओर फेरेंजियल टॉन्सिल हो जाएगा, फेरेंजियल टॉन्सिल, ठीक है। और यहां पर हम लोगों ने ट्यूबल टॉन्सिल दे दिए, ट्यूबल टॉन्सिल्स दे दिए, ठीक है। और यहां पे हम लोगों ने क्या दे दिए, पैलेटाइन टॉन्सिल दे दिए, पैलेटाइन टॉन्सिल। तो ये है लिंगुअल टॉन्सिल, ये है पैलेटाइन टॉन्सिल, ये है ट्यूबल टॉन्सिल, और ये है फेरेंजियल टॉन्सिल। तो टोटल 6 हो गए, 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 टॉन्सिल्स हो गए। अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, पहले अब समझ गए हैं, फिर से एक बार हम लोग समझिए कि ये जो है नेजोफेरिंग्स है, इस नेजोफेरिंग्स में टॉन्सिल्स है, सभी जगह टॉन्सिल्स नहीं है, सिर्फ नेजोफेरिंग्स में, फेरिंग्स के नेजोफेरिंग्स में कितने, तो टोटल 3 टॉन्सिल्स। कितने टाइप के, तो 2 टाइप के, एक ट्यूबल टॉन्सिल्स और एक फेरेंजियल टॉन्सिल्स। अब हम बात करें कि ओरल कैविटी में भी टॉन्सिल्स है, तो कौन कौन सा, तो पैलेटाइन टॉन्सिल्स जो सॉफ्ट पैलेट के कॉर्नर में है, और लिंगुअल टॉन्सिल्स जो टंग के पीछे साइड में है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं।
तो देखिएगा, हमने बताए थे कि टॉन्सिल्स जो है वो नेजोफेरिंक्स में है और कहाँ पे, ओरल कैविटी में। तो हम बात कर रहे हैं अभी नेजोफेरिंक्स में। तो फेरेंजियल टॉन्सिल्स, इट इज प्रेजेंट इन द नेजोफेरिंक्स, इट इज सिंगल इन नंबर, एक ही होगा। इफ द इन्फेक्शन अकर्स देन द फेरेंजियल टॉन्सिल स्वेल्स अप, अगर वहां पे इन्फेक्शन हो जाए तो फेरेंजियल टॉन्सिल्स क्या हो जाता है, स्वेल्स अप कर जाता है, स्वेल कर जाता है। तो उसी को कहते हैं एडिनोइड्स। तो ये आपको याद रखना है, एडिनोइड्स। ठीक है, एडिनोइड्स याद रखना है कि पूछ देता है कि इन्फेक्शन अगर हो गया नेजोफेरिंग्स में यानी फेरेंजियल टॉन्सिल्स में तो उससे स्वेलिंग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो एडिनोइड्स। ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ द फेरेंजियल टॉन्सिल, ऑब्स्ट्रक्शन टू नॉर्मल ब्रीदिंग, निश्चित तौर पे नेजोफेरिंग्स से एयर आ रहा है, अगर वो स्वेल कर जाएगा तो नेजोफेरिंग्स का एरिया क्या हो जाएगा, ब्लॉक कर जाएगा, तो निश्चित तौर पे ब्रीदिंग होने में डिफिकल्टी होगा। तो ये बातें हैं। ट्यूबल टॉन्सिल्स, ट्यूबल टॉन्सिल्स आर सिचुएटेड अराउंड द यूजेशियन ट्यूब। ट्यूबल टॉन्सिल्स इज 2 in number. ट्यूबल टॉन्सिल्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नेजोफेरिंग्स, ये भी कहाँ होगा, नेजोफेरिंग्स में होगा। यानी नेजोफेरिंग्स में टोटल 3 टॉन्सिल्स हैं। पेलाटाइन टॉन्सिल, पेलाटाइन टॉन्सिल्स आर अटैच्ड टू द सॉफ्ट पैलेट, क्योंकि पीछे का क्या है, सॉफ्ट पैलेट, उसके दोनों कॉर्नर में, दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। द पेलाटाइन टॉन्सिल आर ऑफन इन्फेक्टेड, अगर पेलाटाइन टॉन्सिल्स में भी इन्फेक्शन हो जाए, जैसे यहाँ इन्फेक्शन हुआ, लीडिंग टू सॉर थ्रोट, कभी कभार देखते हैं पानी पीते हैं तो पूरा दर्द करता है, या यहाँ पर घुटने में दर्द करता है, तो वो क्यों हो रहा है भाई, तो निश्चित तौर पे वो जो पेलाटाइन टॉन्सिल है वो इन्फेक्टेड हो गया है और उसके कारण स्वेल कर जाता है, तो उसे सॉर थ्रोट करें। सच इनलार्ज टॉन्सिल में बिकम ए फोकस ऑफ इन्फेक्शन एंड देयर सर्जिकल रिमूवल बिकम्स नेसेसरी, तो निश्चित तौर पे इसका सर्जिकल रिमूवल भी किया जा सकता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द पेलाटाइन टॉन्सिल इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस, कहीं पे भी आइटिस लास्ट में लगा हुआ है तो मतलब इन्फ्लामेशन, जैसे क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस, यानी इसमें क्या हुआ, लगा हुआ है, आइटिस लगा हुआ है, लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, है ना, ये सब आइटिस। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पेलाटाइन टॉन्सिल इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस कहा है। लिंगुअल टॉन्सिल, इन द फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग, प्रेजेंस ऑफ लिंगुअल टॉन्सिल, है ना, अभी देखें हमने, यानी टोटल टॉन्सिल हम लोग देखें, टोटल टॉन्सिल कितने होंगे, 6। ठीक है, अब पूछ रहा है भाई टॉन्सिल है क्या, व्हाट इज टॉन्सिल, हम पहले ये बना दें। तो टॉन्सिल इज द सेकेंडरी लिम्फाइडल ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फाइडल ऑर्गन। सबसे पहली बात देखिए, 2 तरह का लिम्फाइडल ऑर्गन होता है, एक प्राइमरी लिम्फाइडल ऑर्गन और एक सेकेंडरी लिम्फाइडल ऑर्गन, है ना, इसे हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ चैप्टर में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। तो प्राइमरी लिम्फाइडल ऑर्गन कौन कौन सा है, 2 है, एक है बोन मेरो और एक है थाइमस। बोन मेरो में जितना भी ब्लड सेल्स है वो सारा बनता है, और टी सेल भी बोन मेरो में बनता है, लेकिन थाइमस में क्या होता है, टी सेल का मैच्योरेशन होता है और बी सेल का मैच्योरेशन इन्फॉर्मेशन दोनों बोन मेरो में होता है। तो थाइमस में क्या होता है, टी सेल का मैच्योरेशन होता है, और यही जो लिम्फाइडल ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फाइडल ऑर्गन, बोन मेरो एंड थाइमस, यहां से जो मैच्योर होकर के आ रहा है, जो प्रोलिफरेट करके आ रहे हैं तो वो क्या है, सभी जगह वो बैठा है, जैसे कि एक बड़ा फौज हुआ और सब जगह क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े में पुलिस बैठे हुए सब जगह। तो पुलिस क्यों बैठा हुआ भाई, कि कहीं ना कहीं कोई तरह का कोई रॉबर वगैरह ये सब आ नहीं जाए अंदर। ठीक है, तो इसी कारण से क्या है कि प्राइमरी लिम्फाइडल ऑर्गन जो है वो बोन मेरो है और थाइमस है, वो है, लेकिन अपना छोटा छोटा ग्रुप हर जगह बनाए हुए है, उसी को करें सेकेंडरी लिम्फाइडल ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फाइडल ऑर्गन में एक टॉन्सिल्स भी आता है, जो कि इस पूरे एरिया में ओरल कैविटी में रिंग लाइक मैनर में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद कहा है सेकेंडरी लिम्फाइडल ऑर्गन, स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फाइडल ऑर्गन है, माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइडल टिश्यू, गट एसोसिएटेड लिम्फाइडल टिश्यू, है ना, पेयर्स पेचेज, ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फाइडल ऑर्गन्स। तो ये सेकेंडरी लिम्फाइडल ऑर्गन्स में हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या है, प्राइमरी लिम्फाइडल ऑर्गन में बन गया, बी सेल टी सेल मैच्योर भी कर गया,
और वो बी सेल टी सेल मेच्योर करके सब जगह आकर के स्टेबल कर गया, रह रहा है ना, पूरे बॉडी में। लोकल इन्फेक्शन कोई भी आए तो एंट्री पॉइंट पर सब जगह है। जैसे नोज से क्या ले रहे हैं भाई, एयर, तो एयर के साथ बैक्टीरिया भी आ सकता है। तो वहां पर नेजोफेरिंक्स के पास एक हमने टॉन्सिल्स लगा दिए कि भाई उस बैक्टीरिया को, उस एंटीजन को पहचाने और वहीं पर किल कर दे। तो उसी कारण से वो अपना नंबर को बढ़ाता है नेजोफेरिंक्स। जब नंबर को बढ़ाएगा तो नेजोफेरिंक्स जो के पास जो टॉन्सिल्स है, फेरिंजियल टॉन्सिल्स, वो बड़ा होगा, स्वेल अप करेगा। तो वो स्वेल अप क्यों कर गया, तो उसका मतलब डॉक्टर समझ जाएगा कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है तभी ये स्वेल किया है, अदरवाइज नहीं स्वेल करता। तो डॉक्टर क्या देगा भाई, बैक्टीरियल को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स देगा। जब बैक्टीरिया मर जाएगा तो धीरे धीरे वो अपने आप धीरे धीरे श्रिंक कर जाएगा। इसीलिए वो स्वेल किया है कि वो अपना नंबर बढ़ाया है। नंबर क्यों बढ़ाया भाई, क्योंकि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इसलिए वो नंबर बढ़ाया। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर हम लोग आ गए ओरल कैविटी में। तो ओरल कैविटी में भी बहुत सारे टॉन्सिल्स है। क्यों है, क्योंकि हम फूड ले रहे हैं, फूड के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए। उस बैक्टीरिया को पहचान लिया और उस बैक्टीरिया को पहचानने के बाद एंटीबॉडी बना लिया और उसको किल करने का काम कर दिया। तो इसी कारण से यहाँ सेकेंडरी लिम्फाइडल ऑर्गन्स वगैरह दिया गया है। तो इसी टॉन्सिल्स इज द सेकेंडरी लिम्फाइडल ऑर्गन, नॉट प्राइमरी लिम्फाइडल ऑर्गन। इसका मतलब टॉन्सिल एक्ट एज ए फिल्टर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड एड इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। निश्चित तौर पे क्या कर रहा है, फिल्टर का काम कर रहा है भाई, बैक्टीरिया से बचा रहा है, हमें प्रिवेंट कर रहा है कि हमने फूड खाए तो फूड को अंदर जाने दिया और बैक्टीरिया को मार दिया, फिल्टर कर दिया ये। एंड व्हाइट ब्लड सेल्स में, डब्ल्यूबीसी में कौन सा, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को बढ़ाने का ये काम कर रहा है। ऑल द लिम्फाइडल टिश्यू आर एक्टिव इन प्रोडक्शन ऑफ आईजीए। पूछ देगा कि जो भी लिम्फाइडल टिश्यू है इसमें से टॉन्सिल्स, ये किस में प्रोडक्शन करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है 5 तरह का होता है। कौन कौन सा 5 तरह का होता है, गैम्ड, GAMED से याद रखेंगे, गैम्ड से। इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है IgG होता है, IgA होता है, IgM होता है, IgE होता है, IgD होता है। तो इसको हम लोग गैम्ड से याद रख लिए। तो 5 तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, प्रोटीन है। क्या होता है, एंटीबॉडी ये कहलाता है। तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी होते हैं जिसे हम लोग गैम्ड से याद कर लें, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। इसमें से यहां पर यानी टॉन्सिल्स में कौन सा एंटीबॉडी बनेगा, तो IgA। ये IgA एंटीबॉडी बना और तब बैक्टीरिया वगैरह को क्या किया भाई, ये एंटीबॉडी किल करने का काम किया, यानी बैक्टीरिया के ऊपर वो अटैच कर गया एंटीबॉडी, और तब जाकर के क्या हो गया, जो न्यूट्रोफिल है या मैक्रोफेज है, मोनोसाइट्स वगैरह, वो जाकर के उस तरह के बैक्टीरिया को खा लिया जिसमें अटैच हो गया है एंटीबॉडी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का बॉडी प्रोटेक्ट हो जाता है। तो वाल्डेयर्स रिंग क्या है, तो वाल्डेयर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसका डिस्कवर किए थे। रिंग लाइक मैनर में पूरा पाया जाता है टॉन्सिल्स, पूरे कहाँ पे, ओरल कैविटी में और फेरिंग्स में, 3 फेरिंग्स में, 3 ओरल कैविटी में, ठीक है। टॉन्सिल्स क्या है ये सब देख रही है, ओके। तो देखिए ओएसोफेगस अब हम लोग देखेंगे। ओएसोफेगस ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, ओएसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। इट इज ऑफ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे, पूछ देता है कभी कभार क्वेश्चन कि 25 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा। तो ओएसोफेगस जो होता है वो बात को समझेंगे। ओएसोफेगस जो ऊपर वाला ये पार्ट है, अगर ओएसोफेगस हम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, ये ऊपर वाला पार्ट जो कराता है ये ओपनिंग कराता है, जिसे हम लोग गुल्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, गुल्लेट कहते हैं। ओपनिंग ऑफ द ओएसोफेगस इज कॉल्ड गुल्लेट। इसी में स्फिंक्टर लगा होता है, पूरा मसल्स रहता है पूरा इस प्रकार से, सर्कुलर मसल्स, जिसमें कि फूड जाएगा तो इस प्रकार से जाएगा, ऐसे ऐसे खोदते हुए तब जाएगा अंदर। तो ये पूरा टाइट है, एयर टाइट है, इतना टाइट है ये कि एयर टाइट है। कहने का मतलब एयर भी इसके अंदर नहीं जा सकता है। तो ये फूड जो होता है पूरा प्रेशर के साथ इसके अंदर इस प्रकार से जाता है। तो क्यों एयर टाइट किए हुए भाई, एयर टाइट इसलिए किए हुए हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि ओएसोफेगस जो है उसके ऊपर लेरिंगोफेरिंग्स है, और लेरिंगोफेरिंग्स में एयर भी आ रहा है, तो एयर ये हो सकता है चला जाए। तो एयर नहीं जाए
तो इसी कारण से यहाँ एयर टाइट एकदम रखे हुए हैं यहाँ जो फेरिंग्स है, यानी गुल्लेट जो है एकदम पूरा टाइटली पैक्ड रहता है। किससे? तो सर्कुलर मसल से। और ये कब खुलेगा? तो जैसे आप एनस देख रहे हैं, बस जस्ट लाइक द एनस है, एनस के जैसा ही ओएसोफेगस है। समझिए ऊपर का कि एनस में क्या हो रहा है कि जो फेसेस है वो जब रिलीज हो रहा है तो पूरा प्रेशर के साथ रिलीज हो रहा है। तो उसी प्रकार से इसमें फूट जाना है तो पूरे प्रेशर के साथ जा रहा है। तो एनस में भी एयर नहीं जा रहा है, तो उसी प्रकार से इसमें भी, क्योंकि वो भी तो ओपन एरिया है लेकिन वहां भी स्फिंक्टर है और यहाँ भी स्फिंक्टर है, तो एनस से रिलेट करें। तो एसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। इट इज ऑफ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। अपर 1/3 पार्ट ऑफ एसोफेगस कंटेन वॉलेंट्री मसल्स, यानी 1/3 अगर ले लिए तो ये वॉलेंट्री मसल्स है जो हमारे विल पावर पर डिपेंड है, और 1/3 पार्ट जो हो गया वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों है, और नीचे वाला क्या है? सिर्फ इनवॉलेंट्री। पहले वॉलेंट्री, फिर वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों, और फिर नीचे वाला सिर्फ इनवॉलेंट्री। कितना? तो 1/3 पार्ट 1/3 पार्ट 1/3 पार्ट, ठीक है, 25 सेंटीमीटर का। ओसोफेगस इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द ट्रेकिया एंड हार्ट। हम अभी बताए थे डायग्राम, जो नेजोफेरिंग्स का बताया, पूरा फेरिंग्स का जो डायग्राम बताए थे, तो ट्रेकिया आगे था और पीछे क्या है? ओसोफेगस, ठीक है। और ट्रेकिया के ही जो ट्रेकिया खुल रहा है उसके फिर नीचे क्या है? मीडियास्टिनम, और मीडियास्टिनम में हार्ट है, तो हार्ट के भी पीछे है ओसोफेगस। ओसोफेगस इज प्रेजेंट इन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। निश्चित तौर पे आगे जब ट्रेकिया है तो उसके पीछे है, तो निश्चित तौर पे डोर्सल साइड में है, और वेंट्रल साइड में क्या है? ट्रेकिया है। तो ओपनिंग ऑफ द ओसोफेगस इज कॉल्ड गुल्लेट। इन गुल्लेट प्रेजेंस ऑफ स्फिंक्टर। स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल। गुल्लेट इज ऑलवेज क्लोज्ड एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग। गुल्लेट हमेशा क्लोज रहता है, जैसे एनस क्लोज रहता है। तो ये सिर्फ कब खुलेगा? स्वेलोइंग के समय, निगलने के समय। गुल्लेट इज क्लोज्ड बिकॉज इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर इनटू इट। गुल्लेट क्यों क्लोज है? क्योंकि उसमें एयर ना चला जाए, नहीं तो पेट में फिर एयर ही भर जाएगा। इट ओपन्स ओनली एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग। ये सिर्फ कब खुल रहा है? तो जब हम लोग निगल रहे हैं तब। ओसोफेगस इज ऑफ 3 पार्ट्स। ओसोफेगस में क्या है? 3 पार्ट्स है। सर्वाइकल पार्ट ऑफ द ओसोफेगस, थोरेसिक पार्ट ऑफ द ओसोफेगस एंड एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द ओसोफेगस। यानी सर्वाइकल यानी नेक रीजन में, फिर थोरेसिक रीजन में भी ओसोफेगस गया है, और ये थोरेक्स पूरा हो गया है ना, यहाँ तक डायफ्राम से ऊपर थोरेक्स, डायफ्राम से नीचे क्या हो गया? एब्डोमेन, और एब्डोमेन में भी गया है, और एब्डोमेन में कहाँ पर जाके खुल गया? स्टमक में। तो वन एंड ऑफ द ओसोफेगस कनेक्टेड बाय द लेरिंगोफेरिंग्स, ओसोफेगस के ठीक ऊपर लेरिंगोफेरिंग्स है, एंड अनदर एंड ऑफ द ओसोफेगस कनेक्टेड विद द स्टमक। ओसोफेगस के नीचे क्या? स्टमक। इसका मतलब ओसोफेगस किसके बीच हो गया? लेरिंगोफेरिंग्स एंड स्टमक के बीच हो गया। इट मींस ओसोफेगस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द फेरिंग्स एंड स्टमक। इट लैक्स सिरोसा बट टुनिका एडवेंटिसिया इज प्रेजेंट। इट मींस इसमें सिरोसा नहीं होता है लेकिन टुनिका एडवेंटिसिया होता है, ठीक है। इट्स वेल वाल है ना, इट्स वाल है ना, इट्स वाल डज नॉट रिलीज एनी एंजाइम। इसका जो वाल होता है कोई एंजाइम रिलीज नहीं कर रहा है, लेकिन इसका वाल म्यूकस जरूर रिलीज कर रहा है। फूड को क्या करना है? स्लिपरी बनाना है, क्योंकि तुरंत जाकर के किस में भेज देना है? तो स्टमक में भेज देना है। तो स्लिपरी बनाने के लिए इसका वाल क्या रिलीज कर रहा है? म्यूकस, लेकिन एंजाइम्स रिलीज नहीं कर रहा है। जब एंजाइम्स रिलीज नहीं हो रहा तो एसोफेगस में कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होगा। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि डाइजेशन एकदम नहीं होगा, डाइजेशन होता है लेकिन कहाँ का? सेलेब्री एमाइलेज में जो एंजाइम्स है उसके कारण जो फूड के साथ बोलस फूड आया है वो इसके अंदर गया, तो उसके कारण क्या होगा? डाइजेशन होता है। लेकिन अगर पूछ जाएगा प्रॉपर ओसोफेगस कारण, तो प्रॉपर ओसोफेगस कारण नहीं, क्योंकि इसमें ओसोफेगस का वाल जो होता है ये एंजाइम रिलीज ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए वहां डाइजेशन नहीं होगा। इट्स वाल डज नॉट रिलीज एनी एंजाइम सो ओनली कंडक्ट द फूड। इसका मतलब क्या कर रहा है भाई? ओनली कंडक्ट द फूड कर रहा है। कहां से? तो फेरिंग से स्टमक तक सिर्फ लाने का काम कर रहा है, डाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा है। गोबलेट सेल्स और म्यूकस सेल्स आर प्रेजेंट। इसमें गोबलेट सेल या म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होता है। देखिए म्यूकस का स्पेलिंग 2 होता है, MUCOUS, और एक होता है म्यूकस। इस दोनों में डिफरेंस है। ये वाला ऊपर वाला जो लिखे हैं हमने,
ये म्यूकस सेल है जिससे म्यूकस रिलीज होगा, है ना। जैसे मान लिया सेल है ये, और इससे क्या रिलीज होगा, ये म्यूकस सेल है और इससे रिलीज होगा म्यूकस। तो जो रिलीज हो रहा है इसको कर दिए MUCUS, और जो सेल है उसे कर दिए MUCOUS। दोनों को म्यूकस ही पढ़ते हैं। ये म्यूकस हो गया और ये म्यूकस सेल हो गया, ठीक है, सेल कहते हैं। कैसे याद रखेंगे, तो यहां देखिए O आ रहा है, और लगभग सभी सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, गोल होता है ना। सभी सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राउंडेड होता है। तो O राउंडेड है, ये राउंडेड है, इसका मतलब सेल में क्या हो गया, ऐसा स्पेलिंग, और जैसे रिलीज हो रहा है प्रोडक्ट उसमें क्या हो जाएगा, O नहीं होगा। ऐसे याद रखेंगे। तो ओएसोफेगस हम लोग देखें। अब एक हम डायग्राम थोड़ा सा देखेंगे ओएसोफेगस का किस प्रकार से कनेक्शन है स्टमक के साथ, इसके बाद फिनिश कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए ये ओएसोफेगस है, ये क्या है, ओएसोफेगस है, और ये ओपनिंग जिसे गुल्लेट कह रहे हैं, और इसके ठीक ऊपर क्या होगा, तो हमने बताए थे नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स ही लीड कर रहा है ओएसोफेगस में। यहाँ से फूड आया था, और ये एयर भी है, तो एयर हो सकता है इधर चला जाए, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, पूरा एयर टाइट ये रीजन है, स्फिंक्टर लगा हुआ है। तो एयर कहाँ चल जाएगा, इसके बाद क्या है, इससे पहले यहाँ लेरिंग्स, और लेरिंग्स में एयर जाएगा, यानी फिर ट्रेकिया में जाएगा, ठीक है, वो उस प्रकार से है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, बात को समझेंगे। ये गुल्लेट हो गया, यहाँ से फूड आ गया, ये फूड आया तो एसोफेगस में खुला, तो ये हो सकता है फूड रिटर्न बैक हो जाए, तो यहां पर भी एक स्फिंक्टर देते हैं कि फूड रिटर्न बैक ना हो जाए, है ना। यहां पर क्या देते हैं, एक स्फिंक्टर देते हैं। जहां पर एसोफेगस का इंड खुल रहा है स्टमक के साथ, वैसे पार्ट को स्टमक का कहते हैं कार्डियक रीजन। इसे क्या कहते हैं, कार्डियक पार्ट। और ये वाला पार्ट जो हो गया फंडस, फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक, और ये कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है। यहां पर एक स्फिंक्टर है जिसे कह रहे हैं कार्डियक स्फिंक्टर, यह इसे कहते हैं ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द फूड, यहां से आ गया तो हो सकता है बैकफ्लो हो जाए, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा है ना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण हो सकता है ऊपर चला जाए, तो ये फूड ऊपर ना जाए, तो इसी कारण से यहाँ एक स्फिंक्टर लगाया जिसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर और ओसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ भी स्फिंक्टर लगा दिया गया। इस पार्ट को जहां ओसोफेगस खुल रहा है स्टमक के, इस पार्ट को कहते हैं कार्डियक पार्ट, ठीक है। और यहां पर कहते हैं कार्डियक नोच, कार्डियक नोच, NOTCH। और ये जो पार्ट है ये पूरा, ये बॉडी हो गया, बॉडी पार्ट। और ये जो पार्ट बच गया रेस्ट, इसे कह दिए पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। अब यहां पर भी एक स्फिंक्टर रहता है, ठीक है, जिसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर यहां पर इसलिए है कि यहां से जो फूड आ रहा है इसके अंदर चला जाए डिओडिनम में। ये क्या है, डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। तो अब हो सकता है कि ये फूड इसके अंदर फिर से चला जाए, क्योंकि पेरिस्टालसिस हो रहा है, तो ये इसके अंदर ना चला जाए, तो यहाँ प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ फूड के लिए यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर रखें जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर करें, यानी एक स्फिंक्टर यहाँ, एक स्फिंक्टर यहाँ, एक स्फिंक्टर यहाँ। टोटल स्फिंक्टर को आप एनस से कोरिलेट करिएगा कि एनस ही है, समझिए एक तरह से एनस के जैसा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, फिर हम लोग कल नेक्स्ट चीजें देखेंगे। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अच्छा लगे तो चैनल को, और जहां से जहां तक आगे से आगे बढ़ाइए, है ना। ओके, बाय।